माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक रिवीजन वीडियो है जो दोबारा मैं आपके पास भेज रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स दोबारा डिमांड किए थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। मीनार्च इज़ दैट फेज जहाँ से, ये देखिए मीनार्च लिखा हुआ है। मीनार्च वो फेज होता है जहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इसको बोलते हैं, जो 28 दिन का एक साइकिल होता है। और प्यूबर्टी यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी से वो स्टार्ट होकर के लगभग 60 ईयर्स तक वो रन करता है। यानी कि इसका जो पीरियड होता है यह 45 से 47 साल तक होती है। 14 साल जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तब से लेकर के 60 ईयर्स तक ये रन करता है। हर साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यहाँ लिखा है मीनार्च बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक चेंज है जो लगभग 28 दिन का होता है। उस 28 दिन के महीने को मेंसम कहते हैं। और ये साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में होता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है उसमें। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को यहाँ डिफाइन किया गया है, रिटन असाइनमेंट में सब दिया हुआ है, आप उसको रिवाइज करेंगे। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है वो यहाँ साइकिल के रूप में बनाया गया है। पहला फेज जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है जिसमें ब्लड डिस्चार्ज होता है। दूसरा फेज प्रोलिफरेटिव फेज होता है जिसमें कि यूटेरस ग्रो अप होता है दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। और जो अगला फेज होता है सिक्रेटरी फेज होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज यानी ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज जिसमें एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन, सेकेंडरी oocyte ओवरी से निकल कर के फैलोपियन ट्यूब में आता है। और लास्ट फेज सिक्रेटरी फेज जिसमें हार्मोन का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सिक्रेटरी फेज होता है जिसमें कि ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। ये सारे चेंजेज उसमें होते हैं। ये बताया गया है इस डायग्राम में, आप ध्यान देंगे। इस डायग्राम में बताया गया है कि यूट्रस की क्या स्थिति है। शुरुआत में ब्लीडिंग फेज जब होता है, फिर बीच के स्टेज में यूट्रस का रिपेयरमेंट होता है, फिर लास्ट में जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये किस तरह से ब्रेक कर जाता है और अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेडी होता है। यहाँ पर ओवरी के हार्मोन्स की स्थिति बताई गई है। शुरू में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत लो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ये हाई हो जाता है और धीरे धीरे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये डाउन हो जाता है। सिमिलरली जो ओवरी की पोजीशन होती है उसके फॉलिकल में जो रेगुलर चेंजेज होते हैं वो यहाँ बताए गए हैं कि किस तरह से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल टूट होकर के सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ करता है और बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल किस तरह से कार्पस लूसियम में चेंज होता है जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है। सिमिलरली ये पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको एक चीज़ बता दें, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में यानी लगभग 16 से 17वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पर होता है। इसको LH सर्ज कहते हैं। उसी समय यह सेकेंडरी oocyte रिलीज होता होगा। ये ऐसा बिल्कुल लाइनिंग में दिखाया गया, देखिए यहाँ पर यह 17वां दिन है। तो ये सारे फेजेज बताएंगे। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या चेंज होता है, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या चेंजेज होते हैं, ये सारे रिटन असाइनमेंट में आपको दिए जा रहे हैं कि प्रोलिफरेटिव फेज में क्या क्या होता है। अभी मैंने आपको वीडियो क्लिप में बताया भी है। और जो लास्ट फेज सिक्रेटरी फेज होता है उसमें किस तरह से एंडोमेट्रियम का फुल रिपेयरमेंट होता है और हार्मोनल बैलेंस फार्म होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो किस तरह से ये ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो जाता है और डिजेनरेशन ऑफ कार्पस लूसियम, कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है और फाइनली एंडोमेट्रियल टिश्यू टूट करके बाहर आने शुरू हो जाते हैं।